जो लोग घर में मारपीट या किसी इंसान को सर्वश्रेष्ठ बनाकर उसके द्वारा बाकियों पर दबाव बनाना, इन चीज़ों को एकदम सही ठहराते हैं ना, ऐसे लोगों से तुम्हारा मन नहीं मिलेगा। और ऐसे लोगों के घर रिश्ता मत करना। अगर वो रिश्ता पृथ्वी का आखिरी रिश्ता भी होता ना, तब भी मैं तुमसे कहता ऐसे लोगों के पास रिश्ता नहीं करना है। जो पहली झलक में समझ में आ रहा है कि जिनके घर पे इंसानों के लिए सम्मान नहीं है, वहाँ घर बस एक सोचे हुए तरीके से ही चलेगा। और जब ऐसे लोगों की पूरी झुंड होगी ना, तो किस किस से लड़ोगे और किस किस से लड़ने बैठोगे, और क्या तुम्हें लड़ना पसंद है? तो बस इसीलिए ऐसे जगह पर रिश्ता मत करना। मन लग भी रहा है तो मन हटा लो, क्योंकि बाद में ना मन ऐसा हट जाएगा और फिर जीवन कट जाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। मैं अभी तुमसे कह रहा हूँ, ऐसे गलत जगह पर रिश्ता मत करना जहाँ सभी की बराबर से कद्र नहीं है, और जहाँ सिर्फ हुक्म चलता है, किसी की ख्वाहिश, किसी की इच्छा, किसी की ज़रूरत के बारे में सुना ही नहीं जाता है। क्योंकि मैंने ऐसे कभी पाला नहीं है, पूरी बात मानी है मैंने तुम्हारी, और तुम्हारे घर पे भी इस तरह तुम्हारे साथ नहीं किया गया है। ऐसे जगह के रिश्ते से पहले ही पीछे हट जाओ। तुम मुझसे किसी एक जगह की मिठाई मांग रहे थे ना, जो तुम्हें बहुत पसंद है, मैं वो तुम्हें भिजवा दूंगा। तुम्हें मिठाइयाँ मिल जाएंगी, पर मैं ज़्यादा मात्रा में नहीं भिजवाऊंगा। मैं उतनी ही भिजवाऊंगा जितना तुम खाओ और तुम्हें नुकसान ना हो। और वो मिठाइयों में भी अगर कोई मांगने आए तो मना मत करना, सभी के साथ बांट कर खाना, थोड़ा थोड़ा ही खाना, क्योंकि तुम्हें मन है इसलिए मैं लाकर दिलवाऊंगा कि तुम खा लो। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि क्या, कितना, कैसे खाना है। पिछले कुछ दिनों से मैं गौर कर रहा हूँ कि तुम जब भी शाम में टहलकर या अपने दफ्तर से वापस आ रहे होते हो, एक छोटा सा दुकान लगा हुआ है जहाँ चीज़ें सजा धजा कर अच्छे से रखी गई हैं। तुम्हारा रोज़ मन करता है कि तुम वहाँ से कुछ ले लो, और तुम रोज़ खड़े होते हो, चाहे दूर से खड़े होते हो, चाहे हल्का पास से खड़े होते हो, एकदम सामने जाकर दुकान के खड़े नहीं होते। आज मैं एक बात कहता हूँ तुमसे, कल जब उस दुकान में जाना ना, तो 10 मिनट समय लेकर जाना और खड़े होना वहाँ, और देखना, ध्यान से देख लेना सारा सब कुछ। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें कुछ लेना है, कुछ चाहिए है तुम्हें, तो तुम ले लेना। सोचना मत, बिल्कुल मत सोचना। उसके बाद कोई चीज़ की मन होगी तो सीधा उठाना और ले लेना, क्योंकि तुम वो 10 मिनट लगा रहे हो हर एक चीज़ को देखने के लिए। और वो 10 मिनट मैं तुम्हें इसलिए भी भेज रहा हूँ कि अगर तुम्हें लगे कि कोई भी काम की चीज़ नहीं है, तो कल के बाद फिर वहाँ मत जाना। और जो तुम्हें ऐसा लगता है ना रोज़ रोज़ कि तुम अपने मन को मार दे रहे हो, मन की चीज़ों को नहीं ले पा रहे हो, तो फिर ये भावना भी आनी बंद हो जाएगी। इसलिए तुम्हारा जाना ज़रूरी है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ें अगर तुम्हें खुशी देती हैं और मैं तुम्हें यहाँ भी उपस्थित ना करवाऊँ, तो फिर मैं कैसा बाबा तुम्हारा। मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, देखो, अपने से समझो, फिर तुम्हें चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। हो सकता है मैं तुम्हारे घर के लोगों के विचार के खिलाफ तुम्हें रखूं, लेकिन घर के लोगों के खिलाफ तुम्हें मैं कभी नहीं करता, और तुम्हें होना भी नहीं है। घर वालों के खिलाफ नहीं होना है। कुछ विचार उनके गलत ज़रूर हो सकते हैं। अब कोई दुनियादारी में फंसकर कुछ गलत सोच सकता है, कुछ गलत वो फैसला ले सकता है, तो उसके खिलाफ मैं तुम्हें कर सकता हूँ, लेकिन इंसान के खिलाफ नहीं होना है। किसी विचार के खिलाफ भले मैं तुम्हें कर रहा हूँ, ये बात समझना। और तुम बिल्कुल निडर होकर रहो, तुम्हें किसी से कोई खतरा नहीं है। तुम्हारे मन में आजकल ये भी डर रहता है कि कोई तुम्हें मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा, किसी रूप में तुम्हें ऐसा नुकसान ना पहुंचा दे कि जीवन भर के लिए तुम्हें उसी के साथ रहना पड़े। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ये डर हटा दो। फिर भी तुम्हें डर लगता है, रोज़ घर से निकलने के पहले ऊदी का टीका मस्तक पर लगाओ, या फिर जो तुमने चंदन मंगवा कर रखी है ना, वो चंदन तुम पहले मेरे चरणों पर लगाओ, और फिर मेरे चरणों से एक टीका अपने मस्तक पर लगा कर निकलो। तुम्हें जो पसंद है तुम वो लगा कर निकलो, और फिर देखो कौन क्या करता है। कि कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अपनी मन की तसल्ली रखो, अब चैन से सोने जाओ, सब अच्छा होगा। हमारी बातें कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन हाँ, अपनी डायरी में सब कुछ लिख कर सोना कि सुबह तुम्हें क्या क्या करना है, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ भूल जाते हो।